सफर अरविंद के साथ। ओम नमो वेंकटेशाय। हम में से लगभग हर व्यक्ति ने जीवन में कम से कम एक बार ये जरूर कहा होगा। इस महीने तिरुपति जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास तिरुमला की पहाड़ियों पर है, फिर भी हम सभी तिरुपति क्यों कहते हैं? आखिर इन दोनों नामों के पीछे छिपा वास्तविक अर्थ क्या है? 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के समय से लेकर आज तक इससे जुड़े ऐतिहासिक रहस्य क्या है? तिरुमला अलग, तिरुपति अलग कैसे हो गए? इन्हीं रोचक और महत्वपूर्ण बातों को आज के इस एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो तिरुपति यात्रा के पीछे छिपी असली विशेषताएं आपको स्वयं समझ में आ जाएंगी। वेलकम टू जर्नी विद अरविंद। अब आते हैं असल विषय पर। आखिर तिरुपति का मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि तिरुपति केवल एक शहर का नाम है, लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार तिरु अर्थात श्री लक्ष्मी देवी, पति अर्थात पति प्रभु, इसलिए तिरुपति का अर्थ है साक्षात लक्ष्मीपति श्री महाविष्णु। दरअसल तिरुपति केवल किसी स्थान का नाम नहीं, बल्कि भगवान का एक नाम है। तो फिर पहाड़ी के नीचे बसे इस शहर का नाम तिरुपति कैसे पड़ा? इसके पीछे 12वीं शताब्दी का इतिहास जुड़ा हुआ है। जब श्री रामानुजाचार्य तिरुमला क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध और बीमार श्रद्धालु पहाड़ी पर चढ़ने में असमर्थ थे। इसलिए भक्तों के विश्राम के लिए उन्होंने पहाड़ी के नीचे एक नगर का विकास कराया और वहां स्थित श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर का पुनरुद्धार कराया। शुरुआत में इस नगर को गोविंदराज पट्टनम कहा जाता था, लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में कदम रखना भी भगवान के निवास में प्रवेश करने के समान माना जाने लगा। इसलिए लोगों ने इस नगर को भी तिरुपति कहना शुरू कर दिया। गोविंदा गोविंदा। तकनीकी रूप से देखें तो तिरुमला और तिरुपति के बीच स्पष्ट भौगोलिक अंतर है। तिरुपति पहाड़ियों के नीचे स्थित प्रमुख शहर और परिवहन केंद्र है। तिरुमला समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र 7 पहाड़ियों का दिव्य क्षेत्र है। गोविंद आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार तिरुमला यात्रा केवल पहाड़ी पर पहुंचने से ही पूर्ण नहीं मानी जाती। पहाड़ी के नीचे स्थित तिरुचानूर में पद्मावती अम्मावारी, श्री गोविंदराज स्वामी तथा कपिल तीर्थ में कपिलेश्वर स्वामी के दर्शन करने की भी परंपरा बताई जाती है। ये सभी पवित्र क्षेत्र पहाड़ी के नीचे स्थित तिरुपति के आसपास ही हैं। इसीलिए नीचे स्थित पवित्र क्षेत्रों और ऊपर स्थित दिव्य धाम दोनों को मिलाकर श्रद्धालु सामान्य रूप से इसे तिरुपति यात्रा कहते हैं। तो जब भगवान पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, फिर भी लोग हम तिरुपति जा रहे हैं क्यों कहते हैं? इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। 1. परिवहन व्यवस्था, गेटवे सिटी। पुराने समय में रेलगाड़ियां और बसें केवल पहाड़ी के नीचे स्थित तिरुपति तक ही आती थी। वहां से आगे श्रद्धालु पैदल या बैलगाड़ियों के माध्यम से पहाड़ी की ओर जाते थे। इसलिए यात्रा की शुरुआत तिरुपति से ही होती थी और धीरे धीरे तिरुपति जा रहे हैं कहना आम बोलचाल का हिस्सा बन गया। गोविंदा गोविंदा। 2. सरकारी और आधिकारिक रिकॉर्ड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस डिपो మరియు ఇతర రవాణా వ్యవస్థలు ప్రధానంగా తిరుపతి పేరుతో ఉన్నాయి। टिकट बुकिंग నుంచి टूरिज्म వరకు लगभग हर जगह तिरुपति नाम का अधिक इस्तेमाल होता है। गोविंदा गोविंदा। 3. भक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव। हमारे लोकगीतों, नाटकों और साहित्य में तिरुपति वेंकन्ना शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया।
इस वजह से लोगों के मन में तिरुपति और तिरुमला अलग अलग स्थान होने के बावजूद एक ही दिव्य नाम के दो रूप के रूप में स्थापित हो गए। तो संक्षेप में कहें तो तिरुपति हमारी यात्रा का प्रवेश द्वार और नीचे स्थित पवित्र क्षेत्रों का केंद्र है। तिरुमला वह दिव्य धाम है जहां हमारी यात्रा पूर्ण होती है और हम श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हम अलग हों, स्थान अलग हों, लेकिन मन में रहने वाली भक्ति और मुख से निकलने वाला गोविंदा नाम हमेशा एक ही है। गोविंदा 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 गोविंदा। नाम अलग हों, स्थान अलग हों, लेकिन मन में रहने वाली भक्ति और मुख से निकलने वाला गोविंदा नाम हमेशा एक ही है। अगर आपको ये विशेष बातें पसंद आई हों तो तुरंत लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मरियो फैमिली के साथ शेयर करें। गोविंदा गोविंदा। ఇది కేవలం తిరుమల యాత్ర మాత్రమే కాదు, ప్రతి భక్తుడి హృదయంలో జరిగే ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం. మీరు చూస్తున్నది 7 కొండల పిలుపు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవిందా గోవింద.